नमस्कार साथियों, अनूपगढ़ शिक्षा विभाग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो योजना है उसकी चयन परीक्षा 2025 की आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है, जिसको बढ़ा दिया गया था और आज उसकी अंतिम तिथि है। तो सभी संस्था प्रधानों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और माननीय निदेशक महोदय जी का भी पत्र इस बाबत आया है कि व्यक्तिगत रुचि लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करवाए जाए। तो कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं बिंदुवार। चलिए, सबसे पहली बात, ये जो दिशा निर्देश हैं जिले के समस्त जिले ही नहीं राज्य के समस्त संस्था प्रधानों के लिए जारी किए गए हैं। संस्था प्रधान हेतु दिशा निर्देश नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सत्र 2025। कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के NMMS परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण ID पोर्टल से ओपन करके विद्यार्थी को सेलेक्ट करें। अपनी शाला दर्पण ID से जो है विद्यार्थी को सिलेक्ट करना है। राजकीय छात्रावास राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत विद्यार्थी पात्र होंगे, अतः ऐसे विद्यार्थियों को सिलेक्ट न करें। जो राजकीय छात्रावास में जो विद्यार्थी रह रहे हैं, निवासरत हैं, ऐसे विद्यार्थी जो है अपात्र होंगे इस योजना के अंतर्गत, तो उनको कृपया करके जो है सेलेक्ट ना करें। संस्था प्रधान संबंधित विद्यार्थी की चाहिए गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण करें, यानी वेरीफाई करें। संस्था प्रधान क्या करेंगे, जो अर्हताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनको जो है वेरीफाई करेंगे, उनके दस्तावेजों को वेरीफाई करेंगे। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है। 3 नंबर जो बिंदु है, संस्था प्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है। तो यानी सबसे बड़ी बात, जो सूचनाएं हम शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो वो एकदम ऑथेंटिक हो, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लें कि वह पात्र है, तदुपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करें। तो दस्तावेज प्राप्त कर लें विद्यार्थी से और सभी दस्तावेजों की जांच कर लें अच्छे से, और अगर वह पात्र पाया जाता है तो तभी आप जो है आवेदन करें। इस चयन परीक्षा के जो आवेदन फॉर्म जो ओपन है और आज लास्ट डेट है। ठीक है। दस्तावेज क्या क्या है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो आवश्यक है। ठीक है। 7वीं क्लास की अंक तालिका या प्रमाण पत्र राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण। ठीक है। कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत, कक्षा 7 में क्या न्यूनतम परसेंटेज होने चाहिए विद्यार्थी के। सामान्य वर्ग के लिए 55% जो है रखे गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन हेतु जो है 50% की जो है योग्यता रखी गई है। आय प्रमाण पत्र में अभिभावक माता पिता की समस्त स्रोतों से आय जो है 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड की प्रति भी जो है संलग्न करनी है और उसको स्वयं द्वारा प्रमाणित करना है। सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आधार कार्ड की जो प्रति है। आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल को अपडेट अवश्य करें। यानी अगर किसी प्रकार की जो है परिवर्तन करना है तो विद्यार्थी का जो जानकारियां हैं, प्रोफाइल है विद्यार्थी की, उसको अपडेट करना होगा। आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात संस्था प्रधान सुनिश्चित कर लें कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई है। तो आवेदन पत्र अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया कम्प्लीटली, तो आप ये सुनिश्चित करें कि बिल्कुल सही भरा गया वो फॉर्म जो है। संस्था प्रधानों को पात्र परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा। ये जो ऑनलाइन आवेदन है ये शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, तो इस बात को भी आप जो है ध्यान में रखें। और आज अंतिम तारीख है और व्यक्तिगत रुचि इसमें लेनी है, तो आप सभी इस बात का अवश्य ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो पात्र छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका जो है जो विद्यार्थी हैं उनका आप आवेदन करवाएं। ठीक है।
नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी चयन परीक्षा का जो शुल्क है उससे मुक्ति प्रदान की गई है, अतः किसी भी प्रकार का आवेदन का शुल्क देय नहीं है, यानी कोई एग्जाम फीस नहीं रखी गई है। ठीक है। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान व विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाए जाएं। एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ जहाँ संबंधित जो अभ्यर्थी है उसके और संस्था प्रधान के जहाँ आवश्यक हस्ताक्षर है वहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएं। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में दस्तावेज के साथ संस्था प्रधान को जमा करें। जो आप आवेदन पत्र फिलअप करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, उसको जो है प्रिंट कर लें। प्रिंट के साथ उसके जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसको संलग्न करें और संस्था प्रधान को जमा करवाएं। ठीक है। विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक व अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएं। विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जो है वो 5 वर्ष तक और अचयनित अभ्यर्थियों के जो आवेदन पत्र हैं वो 1 वर्ष तक जो उनका रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखना है। सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है। कक्षा 7 में जो है राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है और तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। तो रेगुलर कक्षा 8 में स्टूडेंट जो है पढ़ रहा होगा, ऐसी इसकी अर्हता है और कक्षा 7 में जो है राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। विद्यार्थी के एनएमएमएस से संबंधित किसी भी सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करवानी होगी। अगर कोई भी सूचना मांगी जाती है एनएमएमएस से रिलेटेड तो आपको जो है वो सूचना उपलब्ध करवानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें। तो इसका रिकॉर्ड जो है प्रॉपर आपको रखना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है। चलिए, समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। अगर कोई अपडेट आएगी तो आप जो है शाला दर्पण पोर्टल को संभालते रहें नियमित तौर पर। कोई भी अपडेट आएगी ताकि आप खुद जो है अपडेटेड रहें। ठीक है। विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी लगाकर संस्था प्रदान प्रमाणित करें तथा प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो का लगाना सुनिश्चित करें। तो विद्यार्थी का एक फोटो ले लें और उसकी हार्ड कॉपी के साथ अटैच कर दें और जब भी प्रवेश पत्र जारी होंगे तो उस पर वो वही समान जो फोटो है उसको लगाया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर व फोटो, ठीक है, और संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के जो हस्ताक्षर है और फोटो है वो संस्था प्रधान जो है प्रमाणित करेंगे, वेरीफाई करेंगे। विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। तो 3 बातों का आपको और ध्यान रखना है कि विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण में जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं पे या किसी भी प्रकार का जो है डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। इस बात को भी आप सभी जो है सुनिश्चित करें। और सभी संस्था प्रधानों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनका आवेदन करें, व्यक्तिगत रुचि लें। ठीक है, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का जो है लाभ सभी तक पहुंच पाए। नमस्कार, एक बार फिर से मैं पटेल अरोड़ा, कोऑर्डिनेटर मिशन सक्सेस। धन्यवाद। जय हिंद।